हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं कुलदीप बड़ौदा, एग्रीकल्चर लेक्चरर फ्रॉम गुड्डा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुड्डागोड़ जी। पिछले पार्ट में मैंने आपको एग्रीकल्चर फैकल्टी के बारे में कुछ बातें बताई थी। आज मैं आपको बताता हूँ ये एग्रीकल्चर सब्जेक्ट क्या है, जिसको अपन हिंदी में कृषि विज्ञान कहते हैं, इंग्लिश में अपन एग्रीकल्चर कहते हैं। देखिए, कृषि विज्ञान, सबसे पहले शब्द आया कृषि। कृषि शब्द जो है, वैसे मैं बात करूं तो ये संस्कृत भाषा के कृष शब्द से बना है। संस्कृत भाषा का एक शब्द है कृष, जिसका वैसे अर्थ होता है खींचना। आप खींचना भी इसका अर्थ बता सकते हो संस्कृत में। खींचना के अलावा इसका अर्थ होता है आकर्षित करना, और इसके अलावा जोतना, इसका अर्थ होता है जोतना। यहां अपन इसका अर्थ क्या बताएंगे? कृषि विज्ञान पढ़ रहे हैं तो यहां कृषि शब्द का अर्थ अपन क्या बताएंगे? जोतना, मतलब जुताई करना। ठीक है। इसके अलावा बात आती है कि दूसरा शब्द इंग्लिश का है एग्रीकल्चर। इसका यदि मैं संधि विच्छेद करूं तो ये लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक शब्द का नाम तो है एग्री या एग्रोस, एग्री कह दो चाहे एग्रोस कह दो, और दूसरा शब्द है कल्चर। तो इस लैटिन भाषा के शब्द है कल्टूरा। तो ये लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक तो एग्रोस और एक कल्टूरा। एग्रोस शब्द जो होता है, इसका अर्थ होता है, एग्रोस शब्द जो है इसका अर्थ होता है मिट्टी या कह दो मर्दा। एग्री या एग्रोस शब्द का अर्थ होता है मर्दा, मिट्टी, या इसको आप खेत भी कह सकते हो। इसके अलावा कल्टूरा, कल्टूरा शब्द का अर्थ होता है क्रिया करना, मतलब कृषि कर्म करना, खेत के कार्य करना। ठीक है। तो एग्रीकल्चर शब्द का अर्थ हुआ कि मर्दा के अंदर विभिन्न क्रियाएं करना या खेत के अंदर विभिन्न क्रियाएं करना। तो कृषि विज्ञान क्या हुई कि कृषि विज्ञान जो है वो मनुष्य की एक ऐसी क्रिया है, मनुष्य की वह क्रिया जिसका मुख्य उद्देश्य अपने जो मर्दा कह दो या प्रकृति के प्राकृतिक संसाधन हैं, उनका विभिन्न तरह से उपयोग करके और अनेक पदार्थों का उत्पादन करना, मतलब उनसे भोजन प्राप्त करना, रेशा प्राप्त करना, ये सब करना ही क्या कहलाता है? कृषि कहलाता है। ठीक है। कृषि विज्ञान जो है, एग्रीकल्चर जो है, इसके अपने 3 पार्ट होते हैं, 3 सेक्शन होते हैं, जिनके अलग अलग नाम होते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं, कृषि विज्ञान जो है उसके 3 भाग होते हैं। पहले भाग का नाम होता है सस्य विज्ञान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एग्रोनॉमी। दूसरा भाग का नाम होता है उद्यान विज्ञान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। और तीसरे भाग का नाम होता है पशु प्रबंधन या पशुपालन, पशुपालन या पशु प्रबंधन, एनिमल हस्बेंड्री। ये अपने एग्रीकल्चर के 3 पार्ट होते हैं। ठीक है। सबसे पहले सस्य विज्ञान, उद्यान विज्ञान और पशुपालन, 3 यूनिट अपनी एग्रीकल्चर की है। तीनों के बारे में आपको शॉर्ट में बताता हूँ।
सबसे पहला आता है सस्य विज्ञान। सस्य विज्ञान मतलब एग्रोनोमी। एग्रोनोमी शब्द जो है ये भी लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक एग्रोस और एक नोमोस। एग्रोस का मतलब होता है खेत, ठीक है। इसके अंदर जो है अपन खेत के विभिन्न प्रबंधन करते हैं, खेत के अंदर होने वाले विभिन्न क्रियाएं करते हैं, ठीक है। सस्य विज्ञान जो पाठ होता है उसके अंदर खेत से संबंधित सारी क्रियाएं आती हैं। जैसे इस पाठ में क्या क्या आता है, पहली बात तो एग्रीकल्चर क्या है उसका संक्षिप्त विवरण इस सस्य विज्ञान में आता है कि भारतीय कृषि क्या है, किस प्रकार से भारतीय कृषि की उत्पत्ति मानी जाती है, क्या इसकी शाखाएं हैं, क्या इसका महत्व है और कौन कौन से इसके क्षेत्र हैं, ये चीज़ आती है। नंबर 2, इसके बाद में ये आता है कि मौसम क्या होता है और जलवायु क्या होती है, मौसम और जलवायु। तो ध्यान देना, सबसे पहले मैं आपको एग्रोनोमी बताता हूँ। एग्रीकल्चर की जो पहली यूनिट है अपनी एग्रोनोमी मतलब सस्य विज्ञान, उसके अंदर कौन कौन से भाग आते हैं, क्या क्या आता है इसके अंदर। सबसे पहले तो भारतीय कृषि के बारे में आता है कि भारतीय कृषि की उत्पत्ति कैसे मानी जाती है, उसकी कितनी शाखाएं हैं, क्या उसका महत्व है और क्या उसका क्षेत्र है, एक चीज़ तो ये आती है। इसके अलावा इस भाग के अंदर अपन दूसरा पढ़ते हैं मौसम और जलवायु के बारे में पढ़ते हैं, मौसम और जलवायु। मौसम और जलवायु के बाद में अपन जो सस्य विज्ञान के अंदर जो तीसरी चीज़ पढ़ते हैं आगे, वो खेती कहाँ करते हैं अपन, खेत में। तो मृदाओं के बारे में पढ़ते हैं कि मृदा क्या होती हैं, किस प्रकार की होती हैं, क्या विशेषताएं होती हैं। मृदा के बारे में भी सारी जानकारी अपने को कौन से पाठ में मिलती है, एग्रोनोमी में मिलती है। मृदा के अलावा मृदा के अंदर कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं और उन पोषक तत्वों का क्या महत्व होता है, ठीक है, कौन से पोषक तत्वों से क्या फायदा होता है। तो पोषक तत्व और उनके महत्व के बारे में भी अपन कौन से पाठ में पढ़ते हैं, सस्य विज्ञान में पढ़ते हैं। इसके बाद में सिंचाई क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, सिंचाई के कौन कौन से साधन होते हैं और सिंचाई के कौन कौन से स्रोत होते हैं, वो भी किस पार्ट में आता है, इस एग्रोनोमी पार्ट में ही आता है। इसके अलावा सिंचाई के बाद में, सिंचाई के बाद अपन खेत के अंदर विभिन्न कृषि क्रियाएं करते हैं, तो अनेक कृषि यंत्रों की जानकारी भी इसी पार्ट में आती है। कृषि यंत्र क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या उनकी सावधानियां रखनी चाहिए, कौन कौन से अपने को उनकी रख रखाव होने चाहिए, कौन कौन से पार्ट होते हैं, वो सारे इसी के अंतर्गत आते हैं। तो ये था अपना पहला पार्ट सस्य विज्ञान का एग्रोनोमी, जिसके अंदर ये क्षेत्र आते हैं। भारतीय कृषि की शाखाएं, क्षेत्र, महत्व, मौसम और जलवायु भी इसी के अंतर पड़ते हैं, जो मृदा भी इसी में आती है, पोषक तत्व और महत्व भी इसी में आता है, सिंचाई क्या है, साधन और स्रोत इसमें आते हैं, और कृषि यंत्रों के बारे में जानकारी भी इसी के अंतर्गत आती है। ये थी सस्य विज्ञान। अगले 2 पार्टों में आपको बताऊंगा मैं उद्यान विज्ञान और पशु प्रबंधन के बारे में, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।